हरि ओम तत्सत। पंचभूत संस्कार परिसमूहन। तीन कुशाओं के द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर वेदी को साफ करें और उन कुशाओं को ईशान कोण में फेंक दें। त्रिभिर्दर्वैः परिसमयेतां कुशानईशान्यां परित्यज्य। उपलेपन। गाय के गोबर तथा जल से वेदी को लीप दें। उल्लेखन या रेखाकरण। सुरवा के मूल से वेदी के मध्य भाग में प्रादेश मात्र अंगूठे से तर्जनी के पेच की दूरी इतनी लंबी तीन रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींचें। रेखा खींचने का क्रम दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी प्रारंभ दाहिने हाथ से कर उत्तर की तरफ ले जाएं। उद्धरण। उन खींची गई तीनों रेखाओं से उल्लेखन क्रम से अनामिका तथा अंगुष्ठ के द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में रखता जाए। बाद में सब मिट्टी दाहिने हाथ पर लेकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। अभ्युक्षण या सेचन। इसके बाद पवित्र नदियों का जल लेकर के छींटे दे वेदी को पवित्र करें। अग्नि स्थापन। इसके बाद सुवासिनी के द्वारा लाई गई प्रदीप्त धूमिल अग्नि की स्थापना वेदी पर निम्न मंत्रों से करें। ओम अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। अग्नि के ऊपर अग्नि बनी रहे इस हिसाब से कुछ काष्ठ आदि डाल दे और अग्नि को प्रज्वलित होने दें। कुछ कांडिका एवं हवन विधि। प्रणीता पात्र स्थापन। प्रणीता पात्र को आगे रखकर जल से भर दे और उसको कुशाओं से ढक कर के तथा ब्रह्मा का मुख देखकर अग्नि के उत्तर की तरफ कुशाओं के ऊपर रख दे। अब जो अग्निवेदी है उसके चारों ओर कुशाओं का आच्छादन यानी परिस्तरण करें। 81 कुशालें उनके 20-20 के 4 भाग करें। इन्हीं 4 भागों को अग्नि के चारों ओर फैलाया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुश से हाथ खाली नहीं होना चाहिए। प्रत्येक भाग फैलाने पर हाथ में एक कुश बची ही रहना चाहिए। इसलिए प्रथम बार में 21 कुश लिए जाते हैं
बेदी के चारों ओर कुश बिछाने का क्रम इस प्रकार है। कुशाओं का प्रथम भाग 21 लेकर पहले बेदी के अग्निकोण से प्रारंभ कर ईशान कोण तक उन्हें उनका अग्रभाग उत्तर की तरफ करके बिछाए। फिर दूसरे भाग को ब्रह्मा के आसन से अग्निकोण तक पूर्वाग्र करके बिछाए। इसके बाद तीसरे भाग को नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक उत्तराग्र करके बिछाए और चौथे भाग को वायव्य कोण से ईशान कोण तक पूर्वाग्र करके बिछाए। पुनः दाहिने खाली हाथ से बेदी के ईशान कोण से प्रारंभ वामावर्त ईशान पर्यंत प्रदक्षिणा करें। पात्रा साधन हवन कार्य में प्रयोग्य सभी वस्तुओं तथा पात्रों समूल 3 कुश उत्तराग्र पवित्र बनाने वाली पत्तियों को काटने के लिए साग्र 2 पुष्प पत्र बीच वाली सीख निकालकर पवित्र बनाने के लिए प्रोक्षणी पात्र के अभाव में दोना या मिट्टी का कटोरा, आजिश थाली, घी रखने का पात्र, 5 सम्मार्जन कुश, 7 उपनयन उपयमन कोशो, 3 समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी, सुरवा आज यज्ञीय काष्ठ पलाश आदि की लकड़ी, 256 मुट्ठी चावलों से भरा पूर्ण पात्र, चावल से भरा कांस्य पात्र, स्वर्ण शलाका, शुष्क गोमय खंड भिक्षा पात्र आदि को पश्चिम से पूर्व तक उत्तराग्र अथवा अग्नि के उत्तर की ओर रखें। पवित्र निर्माण 2 कुशाओं के पत्रों को बाएं हाथ में पूर्वाग्र रखकर इनके ऊपर उत्तराग्र 3 कुशाएं दाएं हाथ में प्रादेश मात्र दूरी छोड़कर मूल की तरफ रख दे। इसके बाद 2 कुशाओं के मूल को पकड़कर कुशत्रय को बीच में लेते हुए 2 कुश पत्रों को प्रदक्षिण क्रम से लपेट ले। फिर बाएं हाथ से 3 कुशाओं को मोड़कर बाएं हाथ से पकड़ ले तथा दाहिने हाथ से कुश पत्र द्वय पकड़कर जोर से खींच ले। जब 2 पत्तों वाला कुश कट जाए तब उसके अग्रभाग वाला प्रादेश मात्र दाहिनी ओर से घुमाकर गांठ दे दे ताकि 2 पत्र अलग अलग ना हो। इस तरह पवित्र बन गया। शेष सब को 2 पत्रकों के कटे भाग तथा काटने वाले 3 कुशाओं को उत्तर दिशा में फेंक दे। पवित्र के कार्य तथा प्रोक्षणी पात्र का संस्कार। पूर्व स्थापित प्रोक्षणी को अपने सामने पूर्वाग्र रखे प्रणीता में रखे हुए जल का आधा भाग आत्मनि आदि किसी पात्र द्वारा प्रोक्षणी पात्र में 3 बार डाले। अब पवित्री के अग्रभाग को बाएं हाथ की अनामिका तथा अंगुष्ठ से और मूल भाग को दाहिने हाथ की अनामिका तथा अंगुष्ठ से पकड़कर इसके मध्य भाग के द्वारा प्रोक्षणी के जल को 3 बार उछाले।
पवित्र को प्रोक्षणी पात्र में पूर्वाग्र रख दे। प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रख ले। पुनः पवित्र के द्वारा प्रणीता के जल से प्रोक्षणी की प्रोक्षित करें। इसके बाद इसी प्रोक्षणी के जल से आज्य थाली, सुरवा आदि सभी सामग्री तथा पदार्थों का प्रोक्षण करें। उन पर जल के छींटे दें। इसके बाद उस प्रोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र तथा अग्नि के मध्य स्थान में पूर्वाग्र रख दें। घृत को पात्र आज्य थाली में निकालें। आज्य पात्र से घी को कटोरे में निकालकर उस पात्र को वेदी के दक्षिण भाग में अग्नि पर रख दें। घी के गर्म हो जाने पर जब जलती हुई लकड़ी को लेकर घृत पात्र के ईशान भाग से प्रारंभ कर ईशान भाग तक दाहिनी ओर घुमाकर अग्नि में डाल दें। फिर खाली बाएं हाथ को बाईं ओर से घुमाकर ईशान भाग तक ले जाएं। यह क्रिया पर्याग्निकरण कहलाती है। सुरवा का सम्मार्जन। दोनों हाथों में सुरवा को पूर्वाग्र तथा अधोमुख लेकर आग पर तपाएं। पुनः सुरवा को बाएं हाथ से पूर्वाग्र ऊर्ध्वमुख रखकर दाएं हाथ से सम्मार्जन कुश के अग्रभाग से सुरवा के अग्रभाग का, कुश के मध्य भाग से सुरवा के मध्य भाग का और कुश के मूल से सुरवा के मूल भाग का स्पर्श करें। सुरवा का सम्मार्जन करें। प्रणीता के जल से सुरवा का प्रोक्षण करें। उसके बाद सम्मार्जन कुशाओं को अग्नि में डाल दें। सुरवा का पुनः प्रतिबंध। अधोमुख सुरवा को पुनः अग्नि में तपाकर अपने दाहिने ओर किसी पात्र, पत्ते या कुशाओं पर रखें। घृत स्थापन। घी के पात्र को अग्नि से उतारकर अग्नि वेदी के पश्चिम भाग में उत्तर की ओर रखें। घृत पात्र को सामने रख लें। प्रोक्षणी में रखी हुई पवित्री को लेकर उसके मूल भाग को दाहिने हाथ के अंगूठे तथा अनामिका से और बाएं हाथ के अंगुष्ठ तथा अनामिका से पवित्री के अग्रभाग को पकड़कर कटोरे के घी को 3 बार ऊपर उछालें। घृत का अवलोकन करें और यदि घी में कोई विजातीय वस्तु हो तो उसे निकालकर फेंक दें। इसके बाद प्रोक्षणी के जल से 3 बार उछालें और पवित्री को पुनः प्रोक्षणी पात्र में रख दें। 3 संध्याओं की आहुति। ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए बाएं हाथ से उपयमन 7 कुशाओं को लेकर हृदय में बायां हाथ सटाकर 3 संध्याओं को घी में डुबाकर मन से प्रजापति देवता का ध्यान करते हुए खड़े होकर मौन हो अग्नि में छोड़ दें। पुनः आसन पर बैठ जाएं। पवित्र सहित प्रोक्षणी पात्र के जल को दक्षिण हाथ की अनामिका में अंजलि में लेकर अग्नि के ईशान कोण से ईशान कोण तक प्रदक्षिण क्रम से जलधारा दें। पवित्र को बाएं हाथ में लेकर फिर दाहिने खाली हाथ को उल्टे अथवा ईशान कोण से उत्तर होते हुए ईशान कोण तक ले जाएं और पवित्र को दाएं हाथ में लेकर प्रणीता में पूर्वाग्र रखें।
पूर्व में वेदी पर स्थापित अग्नि की मंत्र से अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करें। ओम समत भवनामग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अग्नि प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्णवर्ण ममलम अनंतम विश्वतोमुखम सर्वदा पाणिपादस्य सर्वतो हि शिरो मुखः। विश्वरूपो महाअग्नि प्रणीता सर्वकर्मसु। ओम चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तो हस्ताशो अस्य त्रेधा वद्धो प्राकेवो रोरवीति महो देवो मर्जा आविवेश। ओम भूर्वाचा समुद्भवनामग्ने नमः। सर्वोपचारार्थे गंध पुष्पाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नि का पूजन करें। अग्नि को काष्ठ छोड़कर तथा हाथ के माध्यम से हवा कर प्रज्वलित करें। बाकी हवन विधि सभी ब्राह्मण देव जानते ही हैं। षोडश संस्कारों में विशेषकर ग्रह शांति प्रयोगवत ही सभी कार्य किए जाते हैं। हरि ओम तत्सत।